जब घर में पड़ा हो सोना तब काहे का रोना। मगर आपके घर में अगर एक हद से ज्यादा कैश पड़ा हुआ है तो आपको रोना पड़ सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन जज साहब को रोना पड़ रहा है। हमारे देश के एक हाई कोर्ट जज के घर में एक बहुत बड़ा कैश जला हुआ मिला। अब इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस इंक्वायरी बैठा दी है, जिसे इन हाउस प्रोसीडिंग के नाम से भी जाना जा रहा है। ये इन हाउस इंक्वायरी क्या होती है, इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूं तो ये एक ऐसी बात है कि मेरा फ्रेंड मेरे अगेंस्ट ट्रायल करेगा, देखेगा कि वो कैश चोरी का था या अच्छे कामों से कमाया हुआ था। तो यहां पे हम इन हाउस प्रोसीडिंग्स को टेक्निकल भाषा में समझने की कोशिश करने वाले हैं। देखते हैं ये इन हाउस प्रोसीजर में देखा जाता है कि जो भी कंप्लेन आई है किसी जज के अगेंस्ट, क्या वो सच है, क्या उसके पीछे कोई साक्ष्य, कोई एविडेंस है, और अगर एलिजेड मिसबिहेवियर पाया जाता है तो उस कंप्लेन को इनिशिएट किया जाता है। ध्यान रहे, ये जो कंप्लेन है इस पे सबसे पहला डिसीजन लेने वाला जो व्यक्ति है वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही किसी भी हाईकोर्ट जज के अगेंस्ट अगर कंप्लेन आई है तो पहले देखेंगे कि इस केस को, इस कंप्लेन को आगे बढ़ाना है, कोई इंक्वायरी बैठानी है या इसे वहीं पे खत्म कर देना है। और अगर एक बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगता है कि ये कंप्लेन सही है, इसके पीछे कोई एविडेंस है, तो वो 3 मेंबर की कमिटी बनाते हैं। अब ये 3 मेंबर की कमिटी में 3 लोग होते कौन है? इसमें 2 लोग होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ अदर हाईकोर्ट। अदर हाईकोर्ट मतलब जैसे कि मैं एक जज हूं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का और मेरे अगेंस्ट कंप्लेन आई है, तो मध्य प्रदेश के अलावा जो 2 अदर हाई कोर्ट्स हैं, हो सकता है महाराष्ट्र हो सकता है गुजरात हो, उनके चीफ जस्टिस को बैठाया जाएगा उस इंक्वायरी की कमिटी में, और किसी भी एक हाई कोर्ट जज को बैठाया जाएगा। इस तरीके से 3 मेंबर की कमिटी बनती है। जब वो कमिटी अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करके रिकमेंडेशन दे देती है कि आदमी चोर है या ये आदमी स्वच्छ है, अगर खामियां पाई गई तो रिकमेंडेशन में बता दिया जाता है कि इन जज साहब की गलती थी और इन्हें रिमूव कर देना चाहिए। फिर उन जज साहब को बोला जाता है कि आप रिजाइन करो। बट अगर वो जज साहब विलिंगली रिजाइन ना करें तो क्या होगा? तब फिर खंगाला जाता है हमारे संविधान के प्रावधानों को, जिसमें पार्लियामेंट के पास ताकत दी गई है कि वो रिमूवल ऑफ जज की प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर सकते हैं हमारी संसद में। इसी के साथ अगर कंप्लेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के ही अगेंस्ट हो तो क्या होगा? क्या सेम कमिटी बैठेगी? नहीं। अगर किसी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अगेंस्ट कंप्लेन गई है तो जो कमिटी बनेगी उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बैठेंगे और 2 चीफ जस्टिस बैठेंगे ऑफ अदर हाई कोर्ट। ये 3 मेंबर की कमिटी बैठती है एंड रेस्ट प्रोसेस विल बी द सेम। मगर मजे की बात यह है कि आज तक जितनी भी इन हाउस प्रोसीडिंग्स की गई हैं उनको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। किसी को नहीं पता वो इंक्वायरी का क्या रिजल्ट हुआ, क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या एविडेंस पाए गए थे, और आज तक किसी भी जज को कोई क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं हुआ है। कई जज को गिल्टी पाया भी गया है मगर उसके बाद भी क्रिमिनल पनिशमेंट उनको नहीं मिली। तो आपको क्या लगता है, क्या इसमें कोई बदलाव की जरूरत है? जरूर बताएं।